नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की हमारी ये वीडियो है पशुधन प्रसार अधिकारी के संबंध में। एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है UKSSSC ने, जो रिलेटेड होगा पशुधन प्रसार अधिकारी से। वीडियो को अंत तक देखना, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा क्या है ये नोटिस और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो ये हमारा संवाद नंबर है 41। संवाद नंबर हमारा 41। विषय है पशुधन प्रसार अधिकारी पद हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा इसमें बताया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतने में पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 85% सीधी भर्ती के अंतर्गत 108 पद एवं 8% विभागीय कर्मियों हेतु 12 पद अर्थात कुल 120 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, ये जो वैकेंसी आई थी इसमें 85% सीधी भर्ती है, यानी कि उसके लिए सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे जो उसके लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद में जो हमारे 10% पद थे उनको इसके आयोग के अंतर्गत ही सेलेक्ट किया जाएगा। क्या है उसके बाद में, क्या इसकी जानकारी है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है तो आपको अगर जैसे इस पशुधन प्रसार अधिकारी के अंतर्गत कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना पड़े, तो जैसे नई नई बीमारियां चलती है पशुओं में, किसी प्रकार की कोई नई ट्रेनिंग पे जाए तो आप उसके लिए जाने के लिए बाध्य होंगे, ऐसी अपेक्षा आपसे की जाती है। अगला, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जी हाँ, इसमें ये भी एक नियम है या एक आप बोल सकते हैं कि आपको पहले ट्रेनिंग होगी इसमें, जैसे आपकी नॉर्मली पुलिस में होती है, यहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होगी, तभी आपका नियुक्ति की जाएगी सिलेक्शन होने के बाद भी। दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। जी हाँ, नंबर 2 पॉइंट है कि आपको जो ट्रेनिंग या आपको प्रशिक्षण मिलेगा इस पद के तहत, तो उसका जितना भी खर्च आएगा, जितने भी आएगा, वह स्वयं आपको देना पड़ेगा, ना कि सरकार देगी। नंबर 3 पॉइंट है पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर 85% सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कोई वेतन एवं अन्य भत्ते अनुबंध नहीं होंगे। तो ये भी इन्होंने पॉइंट क्लियर कर दिया है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई भी पैसा या कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा, और उल्टा आपको जो ट्रेनिंग में खर्च होगा वो आपको खुद से भी करना पड़ेगा पैसों, ना ही उसका आपको कोई सैलरी या कोई अन्य भत्ता मिलेगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है नंबर 4 पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पशुधन प्रसार अधिकारी के 10% पदों पर केवल पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कार्मिक ही आवेदन करेंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लियो। जी हाँ, 4वां पॉइंट उनके लिए हैं जो विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे थे पहले से ही, जिनके लिए 10% अर्थात 12 भर्तियाँ है, तो वे व्यक्ति ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 5 वर्ष से, जो इस पशुपालन विभाग में 5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, वे ही इन 10% भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने भर्ती निकलने के दिन से पहले अगर आप 5 साल से कार्यरत नहीं हैं इस विभाग में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन 10% की जो डायरेक्ट भर्ती ना है, डायरेक्ट वाली में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मेन जो सब्जेक्ट इसमें मांगे वे हैं तो। उसके बाद में नीचे दिया गया है नियोक्ता विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन हो जाने पर पहले अभ्यर्थी का प्रशिक्षण होगा। मतलब अगर आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद है विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी उस अवधि का समस्त व्यय
चयनित अभ्यर्थी को वहन करना होगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया है तो ट्रेनिंग आपकी होगी, 1 साल की हो, 2 साल की हो, जितनी भी टाइम उसकी ट्रेनिंग होगी आपको स्वयं उसका व्यय देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को वहन करना होगा, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन आदि नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेनिंग के टाइम कोई आपको वेतन मिलने वाला नहीं है। सफल प्रशिक्षण के उपरांत ही नियुक्ति की जाएगी। 12 पद उन विभागीय कार्मिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से इस पद पर नियुक्ति चाहते हैं, पर ऐसे अभ्यर्थी विभाग में 5 वर्ष की नियमित व संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर ही आवेदन के पात्र होंगे। जी हाँ, मैं आपको सारी प्रक्रिया शॉर्ट में बताता हूँ। पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित ही नोटिस है। इसमें बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको करनी होगी, 1 साल की हो या 2 साल की हो। 1 या 2 साल जितनी भी ट्रेनिंग होगी उसका पेमेंट या व्यय जो भी होगा वो आपको स्वयं देना होगा, और उस ट्रेनिंग की कार्य अवधि के दौरान आपको कोई भी वेतन भत्ता या पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो विभागीय भर्ती आई थी, इसमें विभाग का दिन, उसे वो ही अप्लाई कर सकता है जो लगातार 5 साल से विभाग में कार्य कर रहा हो। अन्यथा अगर किसी ने 4 साल से कम ही समय हुआ है तो वह उसे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये हमारा संवाद नंबर 41 था, पशुधन प्रसार अधिकारी से रिलेटेड। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। धन्यवाद।